जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। कैसी चल रही है आप लोगों की प्रैक्टिस और कहाँ तक पहुँचे हैं? और साथ-साथ मुझे ये भी बता दें कि किस-किस ने जो है वो गिग क्रिएशन या हमने जो कल गिग बनाना सीखा था, उसकी प्रैक्टिस की हो या बनाई हो गिग या कुछ भी उसके रेलेवेंट कोई काम किया हो, तो मुझे बता दें आप उसके बारे में। उसामा ठीक है लेकिन बेहतर ये है कि आप मुझसे जो है वो लाइव आकर अपनी क्यूरी पूछ लिया करें, क्योंकि मैसेंजर में ना होता ये है कि काफ़ी मैसेजेस मेरे आउटबॉक्स में पड़े होते हैं, ठीक है? तो वो कई दफ़ा मुझे याद नहीं रहता और कई दफ़ा वो सामने नहीं आते, आप लोगों को सबको आइडिया होगा इस चीज़ का। तो अगर इनबॉक्स में आए मैसेज वो तो एक अलग चीज़ होती है कि मुझे नोटिफ़िकेशन आ जाता है तो मैं आपको रिस्पॉन्स बैक कर सकता हूँ, ठीक है? इस वजह से मैंने आपको बताया था कि अभी या तो आज आप मुझसे अभी पूछ लो, ठीक है? अदरवाइज़ हम क्वेश्चन जो है वो लास्ट पे रखते हैं। एक सेशन तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट का होता है, ठीक है? आप उसमें आओ ऑनलाइन और साथ ही आप मेरे से क्वेश्चनिंग आंसरिंग उसके बारे में कर लें, ठीक है? तो मेरे ख़्याल से ये ज़्यादा बेहतर होगा। यानी कि आप मुझे बता रहे होंगे एंड एट द सेम टाइम मैं आपको जो है आंसर बैक कर रहा हूँगा, सही है? सही, अच्छी बात है। अ, जल्दी एज़ सच नहीं करनी आप लोगों ने और इतना डिले भी नहीं करना, ठीक है? जितना टाइम इस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है उतना ही दें आप, सही है? मतलब बहुत ज़्यादा आपने टाइम स्पेंड नहीं करना। और एक चीज़ इसका आपने ख़ास ख़्याल रखना है कि अगर किसी ने अपनी गिग अपलोड करनी है, अपनी गिग को पब्लिश करना है, तो वो थर्सडे से पहले-पहले या थर्सडे को गिग अपलोड या पब्लिश करेगा, सही है? फ्राइडे, सैटरडे, संडे को आपने गिग को पब्लिश नहीं करना, सही हो गया? इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख़्याल रखना है। सही, सही, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ गिग इमेज के ऊपर टाइम लगेगा क्योंकि 3 इमेजेस बनानी होती हैं और प्रेफ़र ये कीजिएगा कि गिग जो आपकी बैकग्राउंड रिमूवल की है, ठीक है? उसके ऊपर आप जो है वो इतना टाइम ना लगाएँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है? और लेकिन जो बैनर की आपकी गिग है, मेक श्योर कि वो प्रोफ़ेशनल गिग आपकी बने, सही है? जो बैकग्राउंड रिमूवल की गिग है, उसके ऊपर आप अपनी प्रैक्टिस करें कि गिग के क्या सिनेरियोज़ होते हैं, किस तरह से बनाई जाती है, सही है? बनाना उसको भी आपने अच्छे तरीके से ही है, जिस तरह हमने बाकी काम किए हैं। बट मैं ये कह रहा हूँ कि मेन टाइम जो है आपने अपना जो है फ़ोकस रखना है, वो आगे की तरफ रखना है। क्योंकि अभी बहुत सारी जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने करनी है, इंशाअल्लाह ताला। मैंने आपको सारा बताया था कि केक के अंदर क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना। अब उसमें क्वेश्चन आप सही तरह पूछेंगे तो मैं आपको बता सकूँगा कि क्या बताऊँ मैं आपको।
बाकी स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन नहीं आ रहे अब ठीक है, जिस भी वजह से, अगर उन्होंने लैब मैनेजर्स को बताया हुआ है तो गुड इनफ है, अगर नहीं बताया हुआ तो वो फिर अपनी प्रैक्टिस के, अपनी चीज़ों के ज़िम्मेदार खुद होंगे, ठीक है? अच्छा, अभी वैसे मोबाइल तो सबके पास होंगे आई गेस। आप लोग एक काम करें, अ, मतलब जिन लोगों के पास अभी एक्सेस है, हर एप्लीकेशन की तरह फाइबर की भी मोबाइल ऐप होती है, ठीक है? अ, उसके लिए आप प्ले स्टोर के ऊपर जाएँ या एप्पल स्टोर जो भी आपके पास है, ठीक है? मोबाइल्स के अंदर वहाँ जाकर आप फाइबर लिखेंगे तो उसकी मोबाइल ऐप आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और उसके ऊपर भी अपना साइन इन कर लें। जिस तरह आपने पीसी के ऊपर किया था, यहाँ से वो आपसे सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो आपका यूज़र नेम पूछेगा, आपका पासवर्ड पूछेगा और वो आपको अलाउ कर देगा कि आप जो है अपने अकाउंट को एक्सेस कर सको थ्रू योर मोबाइल डिवाइस। सही है? तो ये काम आप लोगों ने जो है वो लाज़मी तौर पर आज ही कर लेना है, ठीक है? इट्स इसके लिए यानी कि जो है ये बेहतर होता है आप लोगों के लिए, क्योंकि कई दफ़ा, बल्कि मोस्ट ऑफ द केसेज़ यही होते हैं कि हम हर बार जो है वो लैपटॉप के आगे या कंप्यूटर्स के आगे नहीं बैठे होते, ठीक है? लेकिन मोबाइल्स जो हैं वो हमारे पास ही होते हैं, हमारी पॉकेट्स में होते हैं या बहरहाल हमारे इर्द-गिर्द ही होते हैं। तो आपको अगर कोई मैसेज वग़ैरह आएगा किसी क्लाइंट का, ठीक है? आपने अपनी जो है वो कोई रिक्वेस्ट सेंड करनी है या कोई ऐसा सिनेरियो है, ठीक है? तो आप बहुत ईज़िली उसको मोबाइल से रिप्लाई बैक कर सकते हो, सही है? तो ये इसकी जो एक्सप्लेनेशन है या जो इसके फ़वाइद हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि क्लाइंट का अगर मैसेज आता है हमें, तो हमें उसको कितनी जल्दी रिस्पॉन्स बैक करना होता है या जल्दी रिस्पॉन्स बैक करने के क्या फ़ायदे होते हैं और अगर हम उसको जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करते तो उसके नुकसानात क्या होते हैं, ठीक है? ये सारा कुछ इंशाअल्लाह ताला जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनमें हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने मेक श्योर ये करना है कि आप इसकी मोबाइल ऐप डाउनलोड करके उसके ऊपर साइन इन कर लें, ठीक है? ताकि आप लोग जो है वो इंस्टेंट क्यूरीज़ का रिप्लाई कर सकें। नहीं, उसके ऊपर वो आपका ईमेल या यूज़रनेम पूछेगा, जो आपको याद है, बल्कि याद तो दोनों होने चाहिए। आपने उन दोनों में से कोई एक चीज़ दे देनी है, या तो अपना यूज़रनेम दे दें फाइबर वाला या अपना जीमेल, हॉटमेल, याहू का अकाउंट दे दें उसके ऊपर जो आपने डाला है। अगर नहीं, ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ देकर आपने अपना पासवर्ड देना है जो रखा था आपने फाइवर पे और सिंपली लॉगिन कर देना, बस इतना सा काम है। अ, अपने कीबोर्ड के ऊपर देखें आप, कैप्स लॉक तो ऑन नहीं है आपकी सहर। अगर कैप्स लॉक ऑन है तो उसको ऑफ कर दें और अपने कीबोर्ड से कोई की देखें अगर प्रेस है तो, वरना ये इशू कभी नहीं होता कि आप जो टूल सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अलावा कोई सेलेक्ट हो जाए, ठीक है? हो सकता है कि वो गलती से प्रेस हो रहा हो या कुछ ऐसा सिनेरियो हो सकता है।
फ़ोटोशॉप को रीस्टार्ट करवा लें फिर। मतलब इट्स वेरी बेसिक, बेसिक सी चीज़ है, मतलब ऐसा होता नहीं है कभी भी। ना समझ में आता है, क्योंकि अगर आप टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर रही हैं तो वो क्यों वो बाकी टूल सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है? ये देखें टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर आप जो करना चाहते हैं आप करें, ये सिर्फ़ टेक्स्ट टूल को ही जो है वो इम्प्लीमेंट करेगा। सही है? आज का जो हमारा लेक्चर है वो सारे का सारा जो है हमारा फ़िल्टर्स आप कह लें, उसके ऊपर लेयर के ऊपर स्टाइल कह लें, उसके ऊपर मैंने रखा है। उसकी वजह ये है कि आप लोगों ने गिग इमेजेस बनानी है, तो उसके अंदर हो सकता है कि आपको इन सब चीज़ों की या इनमें से कुछ चीज़ों की जो है वो ज़रूरत महसूस हो। सही है? तो ये जो है सीखना अब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस वजह से हम इसको आज जो है इंशाअल्लाह ताला कवर अप करेंगे। नहीं, नहीं, किसी का भी कुछ इश्यू नहीं कर रहा। मेरी तबीयत नहीं ठीक आज, जिसकी वजह से मेरी वॉइस का काफ़ी इश्यू है। सही है? और और भी इश्यू, तो आप लोगों की डिवाइसेज़ या आपकी हैंड फ्री जो है वो बिल्कुल ठीक है, परेशान ना हों। सही है? थोड़ा-सा जो है वो इसी वजह से मैं स्लो भी बोल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जो चीज़ें हैं वो समझ आती रहें। अगर तेज़ बोलूँगा तो हो सकता है कि चीज़ें समझ ना आ पाएँ। सही है? तो सिर्फ़ ये इश्यू है। मोशन रोटेट की ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करके आप उस सब्जेक्ट को कंट्रोल टी दबाकर किसी भी कॉर्नर के ऊपर जाएँगे, थोड़ा-सा दूर अपना कर्सर लेके जाएँ तो वो रोटेट का एरो दे देगा वहाँ पर कर्व किस्म का। आप उसको जो है वो लेफ्ट राइट जब मूव करेंगे तो आप उसको रोटेट कर पाएँगे फिर। ठीक है? उसामा मेरा जो वर्ज़न है वो CC20 है, ठीक है? 2020 है। वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। रमज़ान मैंने आपको ये पहले लेक्चर में बताया था कि फ़ेसबुक के थ्रू साइन इन नहीं करना, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना जीमेल वाला अकाउंट डालें, लॉगिन करें, सिंपल सी चीज़ है। मैं बताता हूँ अभी आपको। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं है, आप लोग पूछें, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, तो अब हम ना जो है हमारे पास यहाँ से शेप टूल जो होती है हमारे पास, ठीक है? अच्छा, उससे पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं फ़ोटोशॉप के अंदर, सही है? उसमें से कुछ चीज़ें जो है वो हमारे पास एक रूलर होता है, ठीक है? जिस तरह हमारे पास स्केल होता है, हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं उससे, इसी तरह फ़ोटोशॉप में भी हमारे पास कुछ रूलर्स मौजूद होते हैं, ठीक है? अभी अगर आप मेरे कैनवास के ऊपर देखेंगे, तो टूल बार्स के बिल्कुल साथ आपको मेरे एक रूलर नज़र आ रहा है इस तरह, और यही रूलर ऊपर जाकर जो है वो टॉप पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, ऐसा ही है, ठीक है? ये रूलर जो है ये आप कंट्रोल प्लस आर से जो है एक्टिवेट कर सकते हो और डीएक्टिवेट कर सकते हो, ये देखिए। अगर इसको डीएक्टिवेट करना है तो कंट्रोल आर प्रेस करूँगा, यानी कि आर फॉर रूलर्स, और ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। और अगर इसको दोबारा से एक्टिवेट करना है, तो आप इसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है?
तो इस तरह से हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि कई दफ़ा हमें चीज़ों को डिफ़ाइन करना पड़ता है कि ये एरिया इधर रहेगा या हमें पार्टीशन करनी पड़ जाती है, ठीक है? तो ये देखिएगा, आप यहाँ से ड्रैग करके जब इसको नीचे लेकर आएँगे, ठीक है? तो आपके पास इस तरह की कुछ लाइन्स आ जाएगी, ठीक है? यहाँ से ड्रैग करेंगे तो इस तरह से आ जाएगी, ठीक है? तो अब क्या हुआ है, अब यहाँ पर मैंने अपने कैनवस को 4 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर आसानी से जो है वो बॉक्सेस लगा सकता हूँ, ठीक है? ये देखिएगा आप, ठीक है? ये एक लग गया, सही है? जब एक आपका बॉक्स लग गया है, तो आपने क्या करना है, इसकी ठीक है, एग्ज़ैक्ट लगा है बिल्कुल, ठीक है? इसकी कॉपी लेकर हमने इस साइड पे भी रख देनी है, रख दी। अब इन दोनों को सिलेक्ट कर कर हमने दोनों की कॉपी जो है वो नीचे ले आनी है, ठीक हो गया? अब आपने ये जो आपके रूलर्स आए हुए हैं इस टाइम, आपको ये जो स्काई ब्लू सा लाइन्स शो हो रही है, ठीक है? आप इनको जब वापस लेके जाना चाहते हो, ठीक है? तो आप इनको वापस भी छोड़ सकते हो, ठीक है? इसको ड्रैग करके आप ऊपर को ले जाओगे तो ये वापस चले जाएँगे। अगर आप इनको हाइड करना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन दबा दीजिएगा, ये वहाँ से हाइड हो जाएँगे, लेकिन वहीं रहेंगे। ये देखें, एक्टिव करें, हाइड करें, एक्टिव करें, हाइड करें। तो मैं फ़िलहाल इनको हाइड कर देता हूँ क्योंकि इनका मकसद पूरा हो चुका है और इनको हम देखते हैं कि इनको क्या हुआ है। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको टॉप पे रखकर इनको मैच करके और फिर हम इन चारों को पकड़ के जो है वो इसके मुताबिक कर देता हूँ इसको। तो ये हो गया। अब आप इसको चाहे जो है वो ये कलर दे दें, इसको जो है आप कुछ इस तरह का कलर दे दें, इसको जो है आप सही है और इसको आप अच्छा, वो लिंक शेयर करना अलाउ नहीं है जुनैद और उसामा। आई गेस कि आप उन लेक्चर्स में हमारे साथ नहीं थे, तो वो लिंक शेयर करना अलाउ नहीं है यहाँ पर ड्यू टू सम सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से, सही है? तो आप लोग किसी स्टूडेंट से पूछ लें, अदरवाइज़ आपको जो है इसका सीसी वर्ज़न डाउनलोड कर लें लेटेस्ट, उसके अंदर आपको इसका जो है वो लेटेस्ट वर्ज़न फ़ोटोशॉप का, इलस्ट्रेटर का, एडोब की जितनी फैमिली है, सबका लेटेस्ट वर्ज़न अवेलेबल हो जाएगा। ओके, अब जो क्या आप पूछ रहे हैं मेरे से? हाइड की शॉर्टकट की जो है वो है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, ठीक है? मैं लिख देता हूँ, कंट्रोल प्लस कॉल, ठीक है? आप इसको दबाएँगे तो आपके जो रूलर्स हैं वो हाइड हो जाएँगे और अगर आप इसको दोबारा से दबाएँगे तो वो एक्टिव हो जाएँगे, ठीक है? और कंट्रोल अ, प्लस आर दबाएँगे तो रूलर्स एक्टिवेट हो जाएँगे और डीएक्टिवेट भी हो जाएँगे, ठीक है? एक्टिवेट भी इसी से होंगे, डीएक्टिवेट भी इसी से होंगे, ठीक है? कंट्रोल सेमीकोलन दबाएँगे एक्टिवेट, कंट्रोल सेमीकोलन दोबारा दबाएँगे डीएक्टिवेट हो जाएँगे।
तो इनको यूज़ करते हुए आप बड़ी अच्छे तरीके से जो है वो इक्वल पार्टीशंस कर सकते हैं, ठीक है? और आपके सामने है कि हमने इक्वल पार्ट्स में 4 बॉक्सेस को लगा लिया है। अब इन 4 बॉक्सेस के अंदर आप डिफरेंट शेप्स लगा सकते हो, आप डिफरेंट टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, ठीक है? आप जो भी डिज़ाइन इन चारों के अंदर करना चाहें, आप इनके साथ प्ले कर सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है? तो ये रूलर्स जो हैं ये आप एक्टिवेट रखिएगा। कई दफ़ा हमें इसकी ज़रूरत महसूस हो जाती है और इसकी शॉर्टकट की मैंने आपको बता दी है, ठीक है? तो नाउ मूविंग ऑन, अब हम इन सबको जो है वो पकड़ के डिलीट कर देते हैं एक दफ़ा। यहाँ से मैं एक शेप जो है वो सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है? कुछ इस तरह से। ये एक शेप लगा ली है मैंने और इसी के साथ इसके ऊपर मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ अब, ठीक है? जिसका जो नाम होगा वो होगा क्रिएटिव और इसको हम जो हमने कल फ़ॉन्ट डाउनलोड किया है, ठीक है? हम वो देते हैं इसको। डन हो गया। अच्छा, अब ये मैंने जो है आपके सामने एक टेक्स्ट लिखा है, एक मैंने जो है वो शेप ली है। अब मैं इन दोनों के ऊपर आपको लेयर स्टाइल में जाकर ब्लेंडिंग ऑप्शंस की अ, जो हमारे पास फ़िल्टर्स हैं वो बताऊँगा। तो दोनों चीज़ों के ऊपर क्योंकि हमारे पास शेप्स और टेक्स्ट ही होता है, दोनों के अंदर आपको चीज़ें पता लग जाएँगी कि दोनों के ऊपर यूज़ कैसे करना है और किसके ऊपर बेहतर यूज़ होगा। ठीक हो गया? इस वजह से मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दी हैं इस टाइम। कंट्रोल जे से कॉपी आती है, ठीक है? कंट्रोल जे दबाने के बाद आपने अपने माउस से उसको ड्रैग करके साइड पे लेके जाना है तो उसकी कॉपी आ गई होगी। अगर आपने लाइव मोड करना है कॉपी का तो ऑल्ट दबा के इसको ड्रैग कीजिएगा शेप को तो उसकी कॉपी आ जाएगी एक। ओके सो अब क्या है इसको हमने एक्टिव कैसे करना है? मेन क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है। तो पहले हम टेक्स्ट के ऊपर जाते हैं, ठीक है? अब टेक्स्ट की भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है? क्योंकि अभी हम लेयर्स को स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है? तो अब ये लेयर्स के साथ आपको नाम नज़र आ रहे हैं। इसका नाम क्रिएटिव है, ठीक है? इसका नाम जो है वो रेक्टेंगल 1 है, सही है? अब ऐसा नहीं है कि ये नाम इसी तरह रहेंगे, ठीक है? या फ़ोटोशॉप ने जो बाय डिफ़ॉल्ट नाम रख दिए वही रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। हम इन हम इन नामों को अपनी मर्ज़ी से भी चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये जहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर आकर डबल क्लिक कर देना है एक दफ़ा, ठीक है? तो ये उसको जो है हमारे पास एडिटिंग मोड में ले जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर हम टेक्स्ट लेयर इसका नाम रख दिया मैंने, सही है? और एंटर प्रेस कर दिया है, तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट लेयर आ गया है। दोबारा देख लें, इस लेयर 1 के ऊपर जाकर डबल क्लिक करूँगा, तो इसको मैं अब शेप का नाम दे देता हूँ, ठीक है? शेप रेक्टेंगल, सही है? तो आप अपनी मर्ज़ी से भी इनको नाम दे सकते हैं, जिस तरह से आपको जो है वो ये याद रहेंगे। सही हो गया?
अब उसके बाद क्योंकि हम टेक्स्ट लेयर के ऊपर काम करने लगे थे, आपने इसको छोड़कर, ठीक है, ये जो आगे आपके पास हिस्सा मौजूद होगा, ठीक है, यहाँ पर आपने डबल क्लिक कर देना है। तो ये ऑप्शन खुल जाएगी आपके पास, ठीक है। लेयर स्टाइल इसका नाम है विंडो का, और स्टाइल्स में ब्लेंडिंग ऑप्शन इसका नाम है। ओके करते हैं अगर, अगर नहीं तो आप राइट क्लिक कर दीजिएगा उस लेयर के ऊपर और ब्लेंडिंग ऑप्शंस में चले जाएं, तो यही विंडो सेम आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये तरीकाकार है अगर हमने कोई भी स्टाइल जो है अपनी लेयर के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है तो। सही है। हमें खुद से बनानी पड़ती है डिफरेंट लेयर्स, ठीक है। कई दफ़ा ये होता है कि हम सेम लेयर पे काम कर जाते हैं, तो हमें लेयर्स का ख्याल रखना पड़ता है कि जो नई लेयर है वो वाकई ही एक न्यू लेयर के अंदर बन रही है। कोई भी शेप लगा रहा हूँ, टेक्स्ट लगा रहा हूँ, तो वो न्यू लेयर के अंदर बनना चाहिए। ओके, सो अब मैं अगर आपको इसका ओवरव्यू दूँ, ठीक है, तो ओवरव्यू कुछ इस तरह से है, ठीक हो गया। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास इस तरह की एक पैनल है, ठीक है, जो हमारी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड के ऊपर आपको सारे के सारे स्टाइल्स शो हो रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे स्टाइल्स शो हो रहे हैं। जो मिड वाली विंडो है, ठीक है, इसके अंदर आपको सारे स्टाइल्स के प्रॉपर्टीज शो होंगे, ठीक है। जैसे ही अभी देखिएगा आप इसको, जैसे ही मैं इनमें से कोई एक जो है वो स्टाइल को सेलेक्ट करूँगा, तो वो सारी की सारी जो है चेंज हो जाएगी प्रॉपर्टीज। ये देखिए आप, हर स्टाइल की अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आपने यहाँ से हर चीज़ जो है मिड वाले पार्ट से इसके अंदर अमेंडमेंट्स होंगी। मैं फिलहाल इनको डीएक्टिवेट कर रहा हूँ क्योंकि सारी की सारी एक्टिवेट हो चुकी थी, और यहाँ वापस आ जाते हैं। तो ये एक बेसिक सा मोड होता है इसका। राइट साइड के ऊपर हमारे पास ओके, यानी कि जो काम आपने कर दिया है उसका, कैंसिल अगर आपने करना है तो उसकी ऑप्शन, न्यू स्टाइल अगर आपने कोई न्यू स्टाइल बनाना है तो, और प्रीव्यू की ऑप्शन आ रही होती है। प्रीव्यू के ऑप्शन के अंदर क्या होता है, जो भी काम आप यहाँ पर करेंगे, ठीक है, अपने कैनवस के अंदर जो भी स्टाइल आप इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग ब्लेंडिंग ऑप्शंस, यूजिंग लेयर स्टाइल, ठीक है, तो वो यहाँ पर आपको प्रीव्यू नज़र आता रहेगा। आपकी राइट साइड के ऊपर ये जो बॉक्स बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, इसके अंदर, ठीक है। तो मेक श्योर करना है कि इसका प्रीव्यू एक्टिव हो, ऑन हो, ताकि आप जब काम कर रहे हो तो आपको पता लगे कि यहाँ पर जो है वो इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है। समझ आ गया? कैंसिल करते हैं, ठीक है, दोबारा से इसको एक्टिवेट करते हैं। डबल क्लिक किया तो मेरे पास इस तरह से ये लेयर एक्टिवेट हो गई है, और अब जो है हम अपना काम शुरू करते हैं। एक मिनट दीजिएगा बस मुझे। ओके, तो पहली ऑप्शन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब, ठीक है, पहली ऑप्शन से।
पहली ऑप्शन जो हमारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर है दैट इज़ बेवल एंड एम्बोस, ठीक है? बेवल एंड एम्बोस अगर मैं आप लोगों से पूछूँ इसका लफ़्ज़ी मायने, ठीक है? अगर हम इसकी उर्दू करें, तो वो क्या होता है? बेवल या एम्बोस अगर किसी को पता हो आप में से, तो मुझे बताएँ, ठीक है? या अगर किसी ने सुना हो कि बेवलिंग हो रही है या एम्बोस की हुई है कोई चीज़, तो इसका क्या क्या मतलब होता है? किसी को आइडिया हो? हाँ, जैसे आपने हर किसी के घर जो है हमारे ग्लास विंडो लगी होती है, ठीक है? शीशे जो होते हैं मोस्टली मिरर्स होते हैं हमारे साइड टेबल जो हमारी ड्रेसिंग टेबल होती है उसके। आपको वहाँ पर शीशे के इर्द-गिर्द चारों साइड के ऊपर, ठीक है, एक बेवलिंग नज़र आ रही होगी, ठीक है? यानी कि उस शीशे को या तो अंदर की साइड को या बाहर की साइड को नरम किया गया होगा, ताकि वो आपका हाथ काटे ना। एक शीशा होता है जो बिल्कुल प्लेन होता है, अगर हम उसको पकड़ेंगे भी ना, ठीक है, वो हल्का-सा अगर स्लिप हुआ तो हमारा वहाँ से का हाथ कट जाता है, ठीक है? लेकिन अब क्या होता है, इससे बचने के लिए जो है उस ग्लास के ऊपर बेवलिंग कर दी जाती है, उसको वहाँ से नरम कर दिया जाता है, बेंड कर दिया जाता है, ठीक है? वहाँ से उसको बेंड कर दिया जाता है, तो इसको हम बेवलिंग बोलते हैं, मोस्टली ग्लास के ऊपर होती है। अगर मैं ये भी एग्ज़ाम्पल मैं आपको डेली लाइफ़ से दे रहा हूँ और एम्बोस क्या होता है? एम्बोस होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी डिग्रीज़ हैं जो, ठीक है? आपकी डिग्रीज़ जो हैं, आपको जो ग्रेजुएशन की मिली हैं, मास्टर्स की मिली हैं, उनके ऊपर एक स्टैम्प लगी होती है, ठीक है? उस स्टैम्प के ऊपर अगर आप अपनी फ़िंगर फेरोगे तो वो आपको उभरी हुई नज़र आएगी, ठीक है? यानी कि वो ऊपर-नीचे आपको कुछ फ़ील होगा वहाँ पर एक टेक्सचर सा। वो होता है एम्बोस किया जाता है किसी चीज़ को स्टैम्प के थ्रू, ठीक है? ये होता है बेवल एंड एम्बोस हमारी डेली लाइफ़ के अंदर। अब हम देखते हैं कि फ़ोटोशॉप पे इसका क्या पर्पज़ होता है और ये किस तरह से काम करता है। बेवल एंड एम्बोस के ऊपर जब आपने क्लिक करना है, ठीक है? तो ये इस तरह का पैनल ओपन हो जाएगा आपके सामने, ठीक है? अब आपने टेक्स्ट को मैं थोड़ा-सा ज़ूम इन और कर देता हूँ ताकि जो मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है? वो आप लोगों को पता लग जाए। ओके, मैं टेक्स्ट का कलर चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ब्लैक के ऊपर वो इफ़ेक्ट्स इतने अच्छे आपकी स्क्रीन्स के ऊपर नज़र आ जाएँगे, लेकिन यहाँ पर वो ऐसा चित्र नज़र नहीं आ रहे, तो हम कोई भी डार्क कलर सेलेक्ट किया और उसको वापस एक्टिवेट कर दिया। सबसे पहली ऑप्शन होती है हमारे पास स्टाइल की कि हमने बेवलिंग कहाँ करनी है, जैसे कि मैंने आपको अभी-अभी बताया था, ठीक है? इनर बेवल होता है, आउटर बेवल होता है, एम्बोस होता है, पिलो एम्बोस होता है और स्ट्रोक एम्बोस होता है, ठीक है? ये सारी बेवल एंड एम्बोस की ऑप्शंस हैं। हम जो बेवलिंग ज़्यादातर करते हैं, वो इनर बेवलिंग करते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर बाहर को निकाल देंगे तो वो कुछ इस तरह की लुक आती है, ठीक है?
जो कि हमारे पास इतनी अच्छे रिजल्ट्स या इतने अच्छे ओवरव्यू नहीं देती, ठीक है? तो वी ऑलवेज़ गो फॉर इनर बेवलिंग, पॉइंट नंबर 1। टेक्नीक आगे होती है हमारे पास स्मूथ, यानी कि जो काम इसके ऊपर जो इफ़ेक्ट अभी-अभी हमने अप्लाई किया है वो स्मूथ हो, चिज़ल हार्ड, चिज़ल सॉफ्ट, ठीक है? इसके अंदर कुछ एजेस निकल आएँगे, फिर उसका ओवरव्यू बहुत ही हार्ड और सॉफ्ट भी हम कर सकते हैं, बट वी प्रेफर कि हम इसको यहाँ पर जितना स्मूथ हो सके उतना रखें। इसकी ऑप्शन हमें एक और जगह मिलती है, ठीक है? सबसे पहले हमें डेप्थ होती है कि जो इनर बेवल का मैंने उसको अभी-अभी कहा है, ठीक है? जिस इनर बेवल का मैंने उसको अभी-अभी बताया है, वो कितनी डेप्थ में होगी, अभी ये 100% के ऊपर है। आप इसको यहाँ से इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, ये देखिएगा। तो आपको यहाँ पर जो है वो रिज़ल्ट्स नज़र आ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं नज़र आ रहे तो मैं कुछ करता हूँ उसका, ज़रा 1 सेकंड दें मुझे। मैं इस शेप को अगर उठाकर इसके पीछे ले जाऊँ, तो हो सकता है वो आपको बेहतर नज़र आ रहे हों ये। ठीक है, ये देखिएगा। जब इसकी डेप्थ मैं ज़्यादा करता जाऊँगा तो वो देखिए अंदर से आपको ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है। प्रीव्यू में सिर्फ़ फ़िल्टर शो होता है हमें, ठीक है, टेक्स्ट शो नहीं होता। तो जैसे ही कम करता जाऊँगा तो आप देखिएगा कि उसकी जो बेवलिंग है वो कम होती जाएगी। हमें जो टेक्स्ट है वो विज़िबल ज़्यादा होता जाएगा, ये देखिए, ऐसे था ये, ठीक है? हमने इसको इस तरह से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ना कीजिएगा इसको, जितनी ज़रूरत हो या जिस जगह पर ज़रूरत हो वहाँ पर सिर्फ़ हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हर जगह इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, ठीक है? चलिए अच्छी बात है। तो वी कीप इट वेरी मिनिमल। उसके बाद डायरेक्शन अप, ये जो हमने टैब दी है इसकी अप या डाउन होगी, तो इसको भी आपने अप ही रखना है, डाउन अगर करेंगे तो कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट आ जाएगा, ठीक है? डिपेंडिंग ऑन योर आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, आपकी पसंद के ऊपर है, आपको किस तरह से अच्छा लगता है। साइज़, ठीक है? फिर जो हम ये बेवलिंग दे रहे हैं इसको, इसका साइज़ कितना होना चाहिए? अब ये देखिएगा साइज़ क्या करता है, ये आपको एक इफ़ेक्ट नज़र आ रहा होगा इसके अंदर, ठीक है? ये इसका साइज़ यहाँ से हमें बताता है, ये साइज़ अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो ये एकदम ही कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है? यानी कि बहुत डार्क कर देगा वहाँ से, तो आपने इसको कीप इट वेरी स्टेडी और बहुत क्लियर सा रखना है इसको। उसके बाद सॉफ्टन, ये जो हम ऊपर स्मूथ करके आए हैं यही सॉफ्टन है, ठीक है? आप इसको जितना सॉफ्ट कर देंगे तो ये वहाँ से उतनी ही अच्छी लुक दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस मोड के अंदर हूँ, अगर मैं इसको सॉफ्ट करता जाऊँगा तो ये उसको बेहतर करता जाएगा वहाँ से, देखिए अब आप। अगर नहीं तो ये इस तरह का है, ठीक है? बहुत हार्ड और बहुत क्लियर नज़र आ रहा है मुझे। लेकिन अगर मैं इसको सॉफ्ट कर दूँगा तो ये कुछ इस तरह से मर्ज हो जाएगा उसके साथ, ठीक है? बोल्ड हो जाएगा। और नीचे ऑप्शन होती है एंगल की, ठीक है? आप इसको कौन-सा एंगल देना चाहते हैं, ठीक है? ये देखिएगा आप यहाँ से एंगल भी चेंज कर सकते हैं। जिस साइड को मर्ज़ी आप इसको जो है इसका शेड आ रहा है जो, ठीक है? आप वो दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन होती है यूज़ ग्लोबल लाइट की, ठीक है? ये शैडो शैडो की आप सबको पता होगा, सूरज की रोशनी जिस साइड को पड़ती है हमारा जो शैडो है वो अपोज़िट साइड के ऊपर निकलता है। ये देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा सूरज जो है वो सामने की साइड पर है मेरे फेसिंग साइड पर है, तो मेरा शैडो जो है वो पिछली साइड को निकलेगा या साइड को निकलेगा, ठीक है? यही रूल, यही चीज़ यहाँ इम्प्लीमेंट होती है। उससे बिल्कुल नीचे हमें एक ग्लास कॉन्टूर नज़र आ रहा है। इसके अंदर कुछ हमारे पास जो है वो 10 टू 12 ऑप्शन होती हैं। ये हमारे बेसिकली जो हम उतार-चढ़ाव है इस डिज़ाइन के अंदर, इस इफ़ेक्ट के अंदर उसको डिफ़ाइन करता है और ये हर पैनल के अंदर इसी तरह ही है,
ठीक है? ये जितने आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं बेवल एंड एम्बोस, स्ट्रोक, इनर शैडो, इनर ग्लो, सैटिन, कलर, ग्रेडिएंट, एक्सेट्रा, ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इसी तरह शो होंगी, ठीक है? ये वाला पैनल। लेकिन इसका हम नहीं छेड़ते इतना ज़्यादा, हम इसको बेसिक पे ही रखते हैं, ठीक है? और उसके बाद इसकी ओपेसिटी के कुछ मोड्स होते हैं। ओपेसिटी का आप सबको पता है, लाइट और डार्क ओपेसिटी होती है, उसी चीज़ की हम करते हैं। ये आपको 2 मिलेंगे, ठीक है? एक हाइलाइट मोड मिलेगा, व्हाइट में होता है ये, और एक शैडो मोड मिलेगा जो डार्क में होता है। अब इसके शैडो की आप ओपेसिटी को डार्क करेंगे तो वो डार्क हो जाएगी, ठीक है? अगर आप इसके ओपेसिटी वाले मोड को डार्क करेंगे तो आपको जितना व्हाइट एरिया नज़र आ रहा था वो इस टाइम ज़्यादा हो गया है। ये है 2015 में। ये लेयर स्टाइल की ऑप्शंस है वहाँ पर। और किसके पास शो नहीं हो रही? आप सबने 2015 ही किया है, और किस-किस के पास शो नहीं हो रही? नहीं, ये 2020 का वर्ज़न का इश्यू नहीं है, ठीक है? ये हमारे पास शो होती है सब में। अगर और किसी के पास ये नहीं ऑप्शन आ रही तो मुझे बता दें। ये है ऑप्शन, ठीक है? अगर आपके पास शो नहीं हो रही तो आप उसको सही तरह से एक्टिवेट करें। इस तरह से नहीं कहें कि वो हमारे पास है ही नहीं। मैंने आपको प्रॉपर तरीका बताया अभी-अभी कि किस तरह से आपने उसको एक्टिवेट करना है, ठीक है? अच्छा, बेवल एंड एम्बोस में हमने ये चीज़ देख ली है, ठीक है? उसके बाद बेवल एंड एम्बोस में 2 ऑप्शंस होती है, कॉन्टूर में जाएँगे तो कॉन्टूर के अंदर आपको वही मिलेगा जो अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है? 10 टू 12 ऑप्शन। टेक्सचर में आप चलेंगे तो फ़ोटोशॉप ने कुछ डिफ़ॉल्ट टेक्सचर यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है? ये आप लोगों के पास नहीं होंगे, ठीक है? आप लोगों के पास कुछ डिफरेंट शो हो रहे होंगे यहाँ पर। मुझे 1 सेकंड दे देना, मैं आपको ये शो करवा दूँ, ठीक है? ओके। हाँ, ये इन्होंने चेंज किए हैं इस वर्ज़न के अंदर, जो चीज़ चेंज होगी मैं आपको साथ-साथ बताता रहूँगा, जो पुरानी है वो पुरानी ही है। तो आपको उस कुछ इस तरह के जो है वो टेक्सचर शो नहीं हो रहे होंगे यहाँ पर, सही है? तो आपके पास कुछ चेंज हो गया, आप उनको लगा के देख लीजिएगा, ये सिर्फ़ टेक्सचर होते हैं, ठीक है? टेक्सचर यानी कि आप अगर किसी शेप के ऊपर, किसी टेक्स्ट के ऊपर कोई टेक्सचर इस तरह का इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप उसको बड़ी आसानी से जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सही हो गया? और फिर आप इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इन दोनों को हाइड कर देंगे, और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। अच्छा, अब ये जैसे ही आपने इसको एक्टिवेट किया है या इम्प्लीमेंट करके जब आप ओके प्रेस करोगे, तो यहाँ से देखें ये आपको इफ़ेक्ट्स का एक पैनल नज़र आएगा, आपकी लेयर के बिल्कुल नीचे, ठीक है? आपकी लेयर के बिल्कुल नीचे आपको इफ़ेक्ट्स का एक ऑप्शन नज़र आएगा, और उस इफ़ेक्ट के बिल्कुल नीचे आपको वो इफ़ेक्ट्स नज़र आएँगे जो आपने लेयर स्टाइल या ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाकर लगाए थे और ओके प्रेस किया था। आप इनको हाइड भी कर सकते हो, ठीक है? ये देखें हाइड हो गए हैं।
इफेक्ट्स, और ये देखिए ये एक्टिव हो गए हैं। तो इनको आप बड़े आसानी से जो है वो हाइड और विजिबल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। अब हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक शेप पड़ी है। कल किसी ने मेरे से पूछा था कि सर हम किसी शेप का बॉर्डर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होती है स्ट्रोक की, ठीक है। जब आप इसके ऊपर इसको एक्टिव करेंगे, क्योंकि अभी जो स्ट्रोक इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ है वो ब्लैक कलर का है, ठीक है, और जो मेरी शेप है वो भी ब्लैक कलर की है। तो हम क्या करेंगे, हम स्ट्रोक का कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ से आकर ये कलर लगा हुआ है ना यहाँ पर, हम इसको रेड कर देते हैं और ओके प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रोक की जो प्रॉपर्टीज है उनमें सबसे पहला साइज होता है। कितने साइज का स्ट्रोक आप देना चाहते हो। मैं इसको यहाँ से 5 पॉइंट्स का कर देता हूँ या 5 पिक्सल्स का कर देता हूँ। तो आपको उस रेक्टेंगल के चारों साइड के ऊपर एक रेड कलर का बॉर्डर नजर आना शुरू हो गया होगा, ठीक है। ये होता है हमारे पास स्ट्रोक। दूसरी इसके अंदर ऑप्शन ये होती है कि इसकी पोजीशन कहाँ रखनी है आपने, इनसाइड रखनी है, आउटसाइड रखनी है या सेंटर रखनी है। हमने इसको इनसाइड रखा हुआ है, आप इसको आउटसाइड भी रख सकते हो, तो ये शेप से बाहर लग जाएगा, ठीक है। सेंटर में रखे तो ये शेप के बिल्कुल सेंटर के अंदर आ जाएगा। लेकिन हम इसको इनसाइड रखते हैं ताकि हमारे पास शार्प एजेस शो हो। उसके बाद ब्लेंड मोड होता है हमारे पास, ठीक है। हम ब्लेंड मोड में इसको फिलहाल नॉर्मल में ही रखेंगे, ये हम बाकी बाद में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ एक प्लस पॉइंट यहाँ पर हमारे पास ये होता है कि जो हम स्ट्रोक दे रहे हैं हम इसकी ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्लाइडर यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो आप इसकी ये जो ओपेसिटी है इसको ये देखिए, अगर मैं इस तरह कर दूंगा तो ये एक इफेक्ट अलहदा किस्म का ही बन गया है। अगर आपको फुल ओपेसिटी में चाहिए तो मेक इट फुल 100%, ठीक है, और ओके प्रेस कर दें यहाँ से। तो ये देखिएगा आपको एक बॉर्डर शो हो जाएगा इसके इर्द गिर्द। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन अगर किसी को है तो मुझे बता दे। यहाँ तक अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दे, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर मूव करते हैं। सब बता दें मुझे अगर कोई भी इशू है तो। कलर चेंज कर दें तो हो जाएगा चेंज। ओके, तो अब हम आगे मूव करते हैं। अगली ऑप्शन जो है दैट इज इनर स्ट्रोक, इनर शेडो, सॉरी, ठीक है। अभी इनर शेडो के लिए हमें कोई लाइट शेप यानी कि कलर जो है इसका सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि शेडो आपको पता है डार्क कलर के अंदर होते हैं, सही है। हम इसको तकरीबन इतना लाइट कर देते हैं एंड लेट्स ट्राई।
नाउ ठीक है। इस पैनल के ऊपर मैंने क्लिक किया है, ऑप्शंस में जाके इसकी ओपेसिटी को हम थोड़ा डार्क करते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए, और डिस्टेंस में ज़्यादा कर देता हूँ। चोक को हम कम रखेंगे और साइज को हम थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे। सो दिस इज इनर शेडो, जो इन साइड लग रहा होगा, ठीक है, इमेज के अंदर वाले हिस्से के अंदर उसका ड्रॉप शेडो हमें नज़र आ रहा होगा। क्या सबको नज़र आ रहा है? इस तरह से हम जो है वो किसी भी शेप के ऊपर या किसी भी टेक्स्ट के ऊपर जो है वो इनर शेडो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन इज इनर ग्लो, ठीक है, इसको हम डीएक्टिवेट कर देते हैं, इसको एक्टिव करते हैं, ठीक है। इनर ग्लो के ऊपर जब मैं लेके आता हूँ तो इसकी ऑप्शन थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। इसकी ओपेसिटी को सबसे पहले मैं ज़्यादा करता हूँ। ओके, अब उसके बाद हम इसका साइज थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए आपको मुझे नज़र तो आ रहा है, लेकिन मैं इसका डार्क मोड करता हूँ थोड़ा सा, या हम इसको ब्लू कर लें अगर, और अब हम इसको इनर ग्लो देते हैं अगर, ठीक है, तो आप इसके साइज को जैसे ही ज़्यादा करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ग्लो नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा और कर दूं तो अब शायद आप लोगों को बेहतर तरीके से जो है वो नज़र आ रहा होगा। ये सेंटर में करूँगा तो बड़ा अजीब सा लुक आती है, हमने एजिस पे इसको दिया हुआ है फिलहाल, ठीक है। आप इस तरह से इनर ग्लो दे सकते हैं, यानी कि वहाँ पर हमें जिस तरह लाइट का ग्लो नज़र आता है, ठीक है, किसी बल्ब का, किसी लाइट का जो ग्लो हमें नज़र आता है, ये सेम उसी तरह काम करता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ सैटिन, ठीक है। सैटिन जो है वो मोस्टली डार्क शेड्स अप्लाई करता है यहाँ पर, ये देखें आप इसका मोड अगर देखेंगे यहाँ पर, तो ये क्या करता है, अगर मैं इसकी ओपेसिटी ज़्यादा कर दूंगा तो इसने क्या किया, उस पिक्चर को मिड से ब्लैक कर दिया है, बट इट डिपेंड्स ऑन द साइज, ठीक है। अगर हम इसका डिस्टेंस जो है वो कम कर देंगे, साइज कम कर देंगे, तो ये देखिए क्या करता है, ये देखें, ठीक है। और अगर इसकी ओपेसिटी हम इस तरह कर दें तो हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, हम इसका साइज भी रिड्यूस कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम इसके साइज के साथ भी प्ले ऑन कर सकते हैं, ये देखें आप, ठीक है, ये देख रहे हैं आप। तो ये हमें मोस्टली डार्क शेड्स में हेल्प करता है, जहाँ जहाँ पर हमें डार्क इफेक्ट्स लगाने होते हैं। उसके बाद कलर ओवरले, ठीक है। कलर ओवरले को हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। ग्रेडियंट ओवरले, ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई ग्रेडियंट आ जाता है यहाँ पर, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जो बकेट बनी होती है, ठीक है, दोबारा से देख लें, ये ग्रेडियंट की जो बकेट बनी होती है यहाँ पर छोटी सी, इसके ऊपर से आप जाके कलर चेंज कर सकते हैं, तो आपके पास इस तरह से एक ग्रेडियंट शो हो जाएगा। मैंने एक बकेट में रेड कलर डाला है और एक में मैंने वाइट कलर डाला हुआ है, तो ये इस तरह लग रहा है जैसे रेड से वाइट की तरफ फ्लो कर रहा है ये। साथ ही ये डायमंड की शेप होती है, हम इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट ओवरले होता है, और इसको भी हम इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पैटर्न ओवरले आता है, ये जो पैटर्न अभी मैंने आपको दिखाए थे अभी-अभी, ठीक है, आप इनमें से कोई भी यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे पैटर्न हैं। इनर ग्लो की तरह सेम आउटर ग्लो होता है हमारे पास, ठीक है। वो इनसाइड था, ये आउटसाइड होगा। अगर इसका कलर मैं डार्क कर दूं तो लेट्स सी व्हाट इट डू, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इधर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि ये
जो है हमारे पास डार्क कलर्स में इम्प्लीमेंट होगा। दोबारा से देख लेते हैं, इसको हम इधर से कैंसिल कर दिया। अगर मैं इसका जो कलर है, ठीक है, वो असल में क्या हो रहा है अभी, इसके अंदर हम एक और रेक्टेंगल लगाते हैं, ठीक है, और इस रेक्टेंगल का कलर मैं डार्क कर देता हूँ। अब दोबारा से मैं कौन सा ऑप्शन था हमारे पास, आउटर ग्लो, ठीक है, इसको एक्टिवेट करके जब मैं इसका साइज इंक्रीज करता हूँ और इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर देता हूँ, ओपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा करता हूँ, तो अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये आउटर ग्लो इस तरह से निकलता है, ठीक है। इनर ग्लो अंदर वाली साइड पे आ रहा था, ये आउटर ग्लो है। पहले ये क्यों नहीं नज़र आ रहा था, क्योंकि पहले पीछे वाइट बैकग्राउंड था, तो वाइट के ऊपर वाइट हमें नज़र नहीं आएगा। इस तरह से मैंने यहाँ पर डबल रेक्टेंगल लगाकर आपको दिखाया ये इम्प्लीमेंट करके। सही हो गया। देन लास्ट ऑप्शन, ड्रॉप शेडो, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी चीज़ है ये ड्रॉप शेडो, ठीक है। कई दफ़ा काम भी आती है, 3D इफ़ेक्ट भी दिखाती है हमें, बहुत हेल्पफुल है ये, ठीक है। मैं इसको सबसे पहले आपको कैंसिल करता हूँ इसको, इसके ऊपर लगा के दिखाता हूँ कि इसकी क्या पावर है। अब आपको ड्रॉप शेडो नज़र आना शुरू हो गया। यहाँ से इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा आप डार्क करें, डिस्टेंस बताएं कितना डिस्टेंस देना है, ठीक है, स्प्रेड कितना करना है आपने उसको, ठीक है, अगर नहीं करना तो कोई बात नहीं, और उसके बाद उसका साइज़ दें, किस साइज़ के ऊपर वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप काफ़ी जो है वो हेल्प आउट करता है, बेसिकली वहाँ हेल्प आउट करता है हमें जहाँ हमारा जो इमेज है वो हमें थोड़ा सा इस तरह से नज़र आना चाहिए, उठा उठा ज़मीन से, ठीक है। तो अभी अगर आपको नज़र आ रहा हो यहाँ पर, आई डोंट नो कि क्लियर नज़र आ रहा है कि नहीं इसका इफेक्ट, तो अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये हल्का सा हवा में है, सही है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसको देखेंगे तो आपको हेल्प आउट काफ़ी हो जाएगी, सही है। तो ये हमारे पास काम है ड्रॉप शेडो का। अच्छा, एक रहता है अब सिर्फ हमारे पास, दैट इज़ कलर ओवरले। कलर ओवरले में क्योंकि 2-3 चीज़ें हैं, वो मैं आपको डिटेल में बताना चाह रहा था। सबको पता है कि हमारे पास एक शेप होती है और एक लेयर होती है, ठीक है। शेप को अगर हमने कलर देना है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स टेक अ लाइव एग्ज़ाम्पल, मैं इस रेक्टेंगल को रास्टराइज़ लेयर बना रहा हूँ। अब ये शेप नहीं रही, ठीक है। दोबारा से देखें ज़रा एक दफ़ा, और ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। एक शेप हमारे पास ये है, ये दोनों रेक्टेंगल है, ठीक है, एक ये है और एक ये है। ये रेक्टेंगल 1 के साथ आपको ये छोटी सी शेप नज़र आ रही होगी जहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं इसका, ठीक है, कलर चेंज कर सकते हैं जहाँ से। ओके, जैसे ही मैं इसको रास्टराइज़ करूँगा, ये कलर वाला ऑप्शन यहाँ से चला जाएगा। अब इसका कलर चेंज नहीं हो रहा। इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो लेयर स्टाइल खुल जाता है। अब यहाँ अगर करता हूँ, ठीक है, तो कलर वाला पैनल खुल रहा है। ये होती है पहचान हमारे पास, ये शेप है अभी भी, और ये जो है हमारे पास, ये अब एक लेयर बन चुकी है, रास्टर। तो जब हमारे पास इस तरह की शेप्स आएँगी, इस तरह की लेयर्स आएँगी जिनका हमने कलर चेंज करना होगा, तो उनका कलर चेंज करने के लिए हमें डबल क्लिक और कलर ओवरले में जाना पड़ेगा। कलर ओवरले में जाकर आपने जो बॉक्स बना होता है कलर वाला, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप इसको कोई भी कलर दे सकते हो, सिंपल, ठीक है। लेकिन हम उसके छोटा-सा जो बॉक्स बनाता था साइड के ऊपर, वो एक्टिव नहीं कर सकते अब, क्योंकि ये एक रास्टराइज़ लेयर बन चुकी है। अगर हमने इसका कलर चेंज करना है, तो कलर ओवरले में जाके करना पड़ेगा, ठीक है।
समझ आया है तो बताएँ, अगर नहीं आया तो रिपीट कर देता हूँ। चलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। इस तरह से हमारे पास दोनों रेक्टेंगल्स लगे हुए हैं, ठीक है? इनका कलर अपने जब चेंज करना होता है तो हम इस छोटे से लेयर थंबनेल के ऊपर, ये जो बॉक्स बना होता है छोटा सा, इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो कलर पिकर खुल जाता है। हम इसका कलर यहाँ पर बआसानी चेंज कर सकते हैं। लेकिन व्हाट इफ के हमारे पास कोई ऐसी लेयर आ जाती है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल चलें छोड़ें, इसको छोड़ें आप। मैं यहाँ पर आता हूँ, मुझे कोई आइकन्स की ज़रूरत पड़ जाती है। मैं इमेजेस में जाकर यहाँ से ये वाला आइकन डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, ठीक है? या मैं कैमरे का आइकन डाउनलोड करता हूँ। हो गया सेव। फ़ोटोशॉप में लेके आता हूँ इसको और उठाकर इसको इधर ले आते हैं। इसको इग्नोर करें, फ़ारग कराएँ इसको। अब इन दोनों में आपको कोई फ़र्क नज़र आ रहा होगा। देख रहे हैं इसके साथ वो बॉक्स नहीं बना रहा, हालाँकि मैंने इसको रास्टर नहीं किया। बाय डिफ़ॉल्ट ही इस तरह का है। अब मैंने अगर इसका कलर चेंज करना है तो मुझे कलर ओवरले में जाना पड़ेगा। और कलर ओवरले में जाके आप इसको कोई भी कलर दे देंगे। सिंपल, ठीक है? तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डिफ़रेंस जो है वो पता लग गया होगा इन दोनों का, ठीक है? अब मैं आप लोगों के साथ वो लिंक शेयर करने जा रहा हूँ, तो आप लोग जो है वो लाइव आ जाएँ।
तो ये लिंक मैंने शेयर कर दिया आप लोगों के साथ, आप इसको जॉइन कर लें। अगर कोई क्यूरी है, अगर किसी ने अपना काम दिखाना है, प्रैक्टिस करते हुए कुछ पूछना है, तो मेरे से पूछ लो। उसामा, आपकी एक क्यूरी थी, अगर आप हमारे साथ लाइव हो इस टाइम, तो आप इस लिंक को जॉइन करके मेरे से पूछ लें, आप बात कर लें मेरे से। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ या समझा देता हूँ। लिंक मैंने शेयर किया है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लें जिन जिन के भी क्वेश्चंस थे। सही है। हाँ जी रहमत। जी सर, मेरी स्क्रीन शो हो रही है? बिल्कुल हो रही है। ठीक है सर, ये जैसे टॉप राइट पे लिखा हो ये लोगो और नेम, तो हाँ, मेरे पास एक लेयर है, हाँ। तो मैं यहाँ से कलर ओवरले में जाऊँ तो कलर वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा। आगे क्लिक करो इससे। कहाँ पे? यहाँ पे? नहीं, नहीं, प्लस से पीछे। वो प्लस नहीं दबाना। रहने दो अब। ठीक है। कलर ओवरले से आगे क्लिक करो। यहाँ पे? कलर ओवरले से आगे सिर्फ। जहाँ कलर ओवरले लिखा हुआ है ना, उसे थोड़ा सा आगे क्लिक कर दो। यहाँ पे? हाँ। आ गया। जी अब आ गया। ठीक है सर। इसका कलर चेंज कर दो यहाँ से जाकर आप सिंपली। थोड़ा उस आगे साइड पे रखो ना, ताकि नजर तो आए आपको। जी हो गया। सही है, हो गया। हाँ जी सर, हो गया। चलो। ठीक है सर। और कोई अगर आना चाहता है तो लिंक ज्वाइन कर लें और मेरे से पूछ लें। उसामा और बाकी जो स्टूडेंट्स थे, उसामा को क्वेश्चन था, अब वो मेरे ख्याल से चले गए हैं। बाकी और कोई भी नहीं आना चाहता।
हाँ, सर आवाज़ अगर आ किसी रहा ने, है? हाँ जी हाँ जी पूछो। जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे हमारे पास है वर्जन 15 है, और सही है। लेटेस्ट जो चल रहा है वो 2020 चल रहा है, ठीक है। तो इससे तो फिर मीन्स जैसे फाइवर पे काम करते हैं, कोई अगर आपके पास ऑर्डर आता है तो उससे फिर काम तो वो मुतासिर होगा ना, क्या क्योंकि मतलब? उसके मीन्स उसके फीचर्स ज़्यादा होंगे 2020 के, और 2015 के कम हाँ, होंगे नहीं ज्यादा होते। बस। 2020 तो अभी आया है, तो इसका मतलब क्या है कि पहले वाले लोग काम ही नहीं कर सकते थे? ठीक है सर, समझ गया। हाँ, टूल्स सारे वही हैं, थोड़ी सी ठीक है। आसानियां आ गई हैं और एक दो चीजें ऐड कर दी हैं बस उन हम्म, लोगों ने। ठीक है, लेकिन ठीक। मेन जो चीजें हैं वो सेम है। शॉर्टकट की सेम है, हर चीज को हम्म, करने का तरीका अभी भी सेम है। ठीक है, आप कुछ अरसे बाद ठीक है। 2020 इंस्टॉल कर लेना, वो कोई बड़ी बात नहीं है, आपका काम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं ठीक। होता इन चीजों की वजह से। जी। और उसके अलावा सर ये फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर ये भी एक जैसे ही है? नहीं, ये डिफरेंस है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस है, दोनों में काम करने का तरीका का डिफरेंस है। वो इंशाल्लाह ताला हम जब करेंगे दोनों का कंपैरिजन तो आपको क्लियर हो जाएगा ये सब चीजें। हाँ जी, ठीक है सर। ठीक। हाँ जी तुराब अली। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। तुराब, आपका माइक मेरे ख्याल से खराब है शायद। अच्छा, क्या पूछना है पूछो, चलो मैं कोशिश करता हूँ बताने की। स्क्रीन शेयर हो गई है सर मेरी। हाँ जी, हो रही है हो रही है। अच्छा सर, ये मैंने बनाया एक बैनर। ठीक है। इसमें सर इसका ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है अप टू 50% ऑफ, इसको 3D मतलब करना है। वो मैं कर रहा हूँ, यहाँ से हो नहीं रहा 3D। 3D क्या करना चाहते हो 3D में? मतलब ये जो अप टू 50% ऑफ है, ये जरा खूबसूरत सा आ जाए, 3 डायमेंशन जिस तरह शेडो या इस तरह कोई। हाँ, तो अगर खूबसूरत करना है तो ये जाके गूगल के ऊपर लिखो जरा, अप टू 50%। कितने प्यारे प्यारे सैंपल आते हैं, उस तरह का कुछ कर लो। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, और एक चीज पूछनी थी। पूछो। ये न्यू विंडो जब मैं बनाता हूँ, तो यहाँ पे हाँ ये जी। रेजोल्यूशन 1200 रखूँ या इससे ज्यादा रख सकते हैं? कितनी रखी हुई है अभी आपने? 1200। और नहीं, अल्लाह के बंदे 1200 नहीं रखनी, 300 रखनी है। अच्छा, 300 रखनी है। हाँ जी। ठीक है सर। और ये 8 बीट, ये 16 बीट, 8 बिट इसका ही तो रखना कोई। है उसको, 8 बिट 8 बिट। रखना है, हाँ जी। अच्छा ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है। ओके हो गया। थैंक यू। कोई बात नहीं। हाँ जी, हिना पूछें। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये मैं लेयर के यहाँ पर क्लिक करी हूँ कलर ओवरले के लिए। अच्छा इसको ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया और इसका हाँ कलर चेंज नहीं हो रहा। जैसे मैंने ग्रीन है तो अब मैं रेड कर रही हूँ। हाँ, करें, ओके करें। ओके, यहाँ से भी ओके। तो ये कलर चेंज नहीं अच्छा। हो रहा। अच्छा, कलर चेंज नहीं हो रहा। दोबारा से लेके आए जरा इस लेयर को, डिलीट करें यहाँ से इसको। नहीं नहीं, उसको डिलीट कर दें सिर्फ। अच्छा चले ठीक है। सही है। ओ हो, ये कैसे छोटा कर रही हैं हिना? जी। क्या कर रही हैं ये आप? ऊपर से क्यों छोटा किया आपने? मैंने आपको बताया सिर्फ चारों कॉर्नर से छोटा करना है। कंट्रोल जी दबाएं, एंटर दबा के कंट्रोल जी दबाएं। अब करें छोटा, कंट्रोल टी दबाकर, कॉर्नर से, हाँ शिफ्ट दबाकर। चलें।
कर दें छोटा, शिफ्ट दबाकर, चलें, गुड हो गया। छोटा कर दिया। ठीक है, करें आप इसका कलर चेंज। इसको उठा के थोड़ा साइड पे लेके आए इस कलर पैनल को। चलें, अब करें जरा कलर चेंज। ओके, कलर ओवरले में जाएं। अच्छा, बंद कर दें इसको, कैंसिल करें, इस विंडो को कैंसिल करें, कलर वाली जो भी ओपन की है वो, ये जहां पर आपने, नहीं नहीं इसको नहीं, ये जहां से आप कलर चेंज करनी है इसके साथ आपको विविड लाइट नजर आ रहा है लिखा हुआ, हाँ जी। इसको नॉर्मल में लेके जाएं। करें आप कलर सही है चेंज, वो। और इसकी ओपेसिटी को भी फुल करें। कैंसिल करें अभी दोबारा से इसको, ओपेसिटी को करें आप फुल। हाँ, अब कलर चेंज करिएगा, ठीक है। आइकन क्योंकि जेपीईजी इमेज में था ना, तो वो इस वजह से इसको पूरा लाल कर दिया उसने। पीएनजी लेके आएंगे तो वो कलर चेंज करेगा फिर इसका सिर्फ। थैंक यू सो मच। चलो ठीक है। हाँ जी, और कौन है? मारिया। मारिया पूछें, क्या पूछना है? नहीं, मेहताब, जो आपने, आप जो मेरे से कह रहे हैं कि जी वीडियो और पीडीएफ की ऑप्शन वो नहीं करनी है आपने अभी के लिए। मैं लिंक एक दफा दोबारा से शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अगर कोई क्वेश्चन है किसी भी रेलेवेंट तो मेरे से पूछ लो आके। क्योंकि जो हमारे पास पीडीएफ की ऑप्शन है, इसके अलावा वीडियो की ऑप्शन है, वहां पर लिखा भी होता है कि 40% आपके जो रिजल्ट हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे। लेकिन वो होते हैं कि अगर आप एक प्रोफेशनल वीडियो बनाते हैं, प्रोफेशनल वीडियो यानी कि सामने कैमरा रखा हुआ है और फेसिंग टुवर्ड्स कैमरा देख के आप अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, जिसके अंदर आप बहुत कमाल किस्म की जो है वो इंग्लिश में अपना मैसेज को डिलीवर करते हो, ठीक है। तो आप वो वीडियोस देखोगे, देन यू माइट हैव एन आइडिया कि वो किस तरह की वीडियोस की बात कर रहे हैं। जी मारिया। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे फाइबर का पूछना था। हाँ उसकी जी। गिग आने के लिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। जी जी। हेलो। जी जी, करें स्क्रीन शेयर। ठीक है, हो गई है, हाँ जी पूछें आप। सर मुझे यहाँ से स्टार्ट का पूछना है, टाइटल ये इस पेज का। हाँ जी, आई विल ये से जो आगे आपने टाइप करना है अब। सर मुझे यहाँ से मारिया अपनी एक स्टार्ट विंडो बंद कर लें, ये पेज। फेसबुक वाली बंद कर दें ताकि वो वॉइस डबल ना हो। ठीक है। चलें, हाँ अब पूछें। सर मुझे इसका थोड़ा सा आप प्लीज गाइड कर देंगे टाइटल का और ये इसको फिल करने के लिए। अच्छा, तो यहाँ से ये जो टाइटल है, आई विल से आगे आपने टाइप करना है, ठीक है। टाइटल अब जो रखते हैं हम, वो आप फाइवर के ऊपर जब गिग देखोगे 4-5, ठीक है, उनके टाइटल्स को आप देखो समझो, और उससे मिलते जुलते आप जो काम करके दे रही हैं, ठीक है, वो टाइटल यहाँ पर आपने लिखना है। टाइटल बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है।
ठीक है। यानी कि ये आई विल लिखा हुआ है, तो आई विल से आगे आपने अपना सेंटेंस जो है वो कंटिन्यू करना है। आई विल डू ठीक है। बैकग्राउंड रिमूवल, आई विल डू एनी काइंड ऑफ फोटोशॉप एडिटिंग फॉर यू, इस तरह के, ठीक है। आई विल नहीं लिखना अब आपने उसके अंदर। ठीक है सर, इसमें कैटेगरी में हम लोग ग्राफिक एंड डिजाइन करेंगे ना? बिल्कुल। ठीक है, और सब कैटेगरी में क्या होगा सबसे पहले? सब कैटेगरी में आप देखें, अगर आप तो बैनर डिजाइन कर रही हैं, बैनर की अगर जी। गिग बना रही हैं तो उसको बैनर में लेके जाएं। अगर आप जो है बैकग्राउंड रिमूवल की बना रही हैं तो उसको फोटोशॉप एडिटिंग में लेके जाएं। अच्छा, ठीक हो गया। ठीक है, यहाँ पर और आपको ऑप्शन मिल जाएगी। ठीक है। और सर ये जो सर्च टैग्स का है इसका? हाँ, ये सर्च टैग है, ये 5 टैग्स होने चाहिए यहाँ। ऐसे ही लिखा हुआ है, मैक्सिमम 5 टैग्स हाँ जी, लिखा हुआ है मैक्सिमम नीचे। 5 जी, जी। हाँ, ये सर्च टैग्स वो होते हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फाइवर ओपन किया है, ठीक है? जी, आप अब क्या सर्च करोगे तो आपके पास रिज़ल्ट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइवर की बात नहीं करते हम यहाँ पर गूगल की बात करते हैं। आप गूगल के ऊपर जाके जब आपने कोई फ़ोन सेलेक्ट करना होता है तो आप क्या लिखती हैं? फिर हैशटैग के साथ यहाँ पर मुझे इतना आइडिया कि इसके अंदर हैशटैग के साथ चीज़ें आएँगी, वो मेंशन करेंगे हम कुछ भी सर्च वो जिस हम उस पे सर्च करते हैं कुछ मोबाइल भी, यानी फ़ोन्स कि के लिए कोई आईफ़ोन, कंपनी का हाँ। नाम कर लें। हाँ जी, बिल्कुल, ब्रांड का आईफ़ोन स्पेसिफिक 7 हो नाम जाए, सर्च कर लेते हैं। ब्रांड का नाम हो जाएगा, ठीक है? या फिर बिल्कुल। सैमसंग फ़ोन, ये सारे हमारे पास सर्च टैग्स होते हैं। बेसिकली सर्च टैग क्या होता है, जिस तरह से आप, मैं और बहुत सारे यूज़र्स फाइवर के ऊपर आकर कोई चीज़ लिखेंगे। अब जी, अगर तो हम उनके वाली चीज़ें लिख देते हैं, तो हमारी जो गिग है, वो उनकी सर्च बार में शो हो जाएगी, ठीक है? ठीक है। लेकिन अगर हमारे सर्च टैग्स रेलेवेंट नहीं होते, ठीक है? जी, यानी कि इतने अच्छे टैग्स हम नहीं डालते जो कि मेरी कैटेगरी के रेलेवेंट हैं, तो मेरी गिग पता नहीं नामालूम पेज पर एक पड़ी होगी। सही है? ठीक हो गया। तो कोशिश ये करनी है कि जो टाइटल आपने लिखा है, ठीक है? जी, जो आपने यानी कि ऊपर जो आप लिख रही हैं ना टाइटल जो हमारे पास टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन जी, जी, हमारी जी, गिग जी। का, जी, उसका जी, एक जो कीवर्ड है वो आप अपने टैग्स में भी डालें लाज़मी। ठीक हो गया। ठीक है? यानी कि अगर आप ऊपर डाल रहे हैं, ठीक ठीक है, आई है, विल डू एनी काइंड ऑफ फोटोशॉप एडिटिंग, तो आप सर्च ठीक टैग है। में फोटोशॉप एडिटिंग का डाल दें। फ़ोटोशॉप सही ठीक है? हो गया। और उसके ठीक है, अलावा 4 टैग्स आपने और डालने हैं, वो आप या तो खुद से एंटर कर दो देखकर अच्छे, या ठीक फिर है। वो उसकी का सेम क्राइटेरिया कि 5 या 7 गिग्स ओपन करें और एक-एक टैग किसी की कैटेगरी से उठा लें। ठीक है सर, ठीक है। सही है? और उसके ठीक बाद है। आप कंटिन्यू करेंगे तो ये आगे आपको ले जाएगा। हाँ जी, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। चलें, ठीक है। अल्लाह हाँ जी, और कोई पूछना चाहता हो कुछ? नहीं, विदाउट वीडियो का ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, आप इमेजेस डालेंगे तो आप अपनी गिग को पब्लिश कर सकते हैं। वीडियो डालना ज़रूरी नहीं है। अगर आप सिर्फ़ इमेजेस डाल देते हैं, तो आप इमेजेस के ज़रिए भी अपनी गिग को कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? मैंने आज तक वीडियो नहीं बनाई कभी भी, ना मैंने कभी पीडीएफ अपलोड की है। अगर आप मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं, ठीक है? मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ किसके ऊपर काम करता हूँ, मैं गिग इमेजेस के ऊपर काम करता हूँ। इमेजेस ही अपलोड करता हूँ, मैंने आज तक वीडियो या कोई पीडीएफ अपलोड नहीं किया, ठीक है? इसके अलावा और कोई अगर कुछ पूछना चाहता है तो लिंक आप लोगों को शो हो रहा है। 15 सितंबर के बाद क्लासेस ऑनलाइन होंगी या सेंटर पे? अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं है इस हवाले से, ठीक है? जैसे ही कोई अनाउंसमेंट अगर होती है तो आप लोगों को सबसे पहले बता दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल ये जो बैच है ये ऑनलाइन ही चलता रहेगा।
अभी तो फ़िलहाल है ही ऑनलाइन, तो अगर कोई होगा तो वो आपको लैब मैनेजर्स की तरफ से डिलीवर कर दिया जाएगा। ठीक है? बाकी सबको क्लियर है? कोई और क्यूरी हो, कोई मैसेज, कोई कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, कुछ काम वगैरह दिखाना हो, तो आप बता दो मुझे। बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है? अपनी गिग अपलोड करें जल्दी से जल्दी, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि काम करें आप लोगों को चीज़ों का आइडिया हो, ठीक है? और बेहतर तरीके से आप लोग इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सको, सही है? और जितना जल्दी हो सकता है कुछ डॉलर्स वगैरह कमाएँ और अपने घर वालों को बताएँ, उनको खुश करें, खुद भी खुश हों और फिर अपना काम जो है वो आप कंटिन्यू करें एक अच्छे तरीके से, ठीक है? लेकिन उससे पहले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होगी आप लोगों को और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वो प्रैक्टिस जो है वो करेंगे, लाज़मी करेंगे, ठीक है? तो अगर किसी का और का कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? तो आज के लिए हम इस क्लास को वाइंड अप करते हैं, ठीक है? और इसहाक बैनर डिज़ाइन का बार-बार पूछ रहे हैं। इसहाक मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये देखें बैनर डिज़ाइन के लिए हमें जो है वो 851 बाय 315 का एक साइज़ देना पड़ेगा कुछ इस तरह से, ठीक है? उसके बाद हमें आप फेसबुक बैनर देखेंगे अगर यहाँ से यहाँ कोई भी बैनर देखेंगे, ठीक है? ये फेसबुक कवर साइज़ या फेसबुक कवर डिज़ाइन, ठीक है? तो इस तरह के बैनर्स आपको नज़र आएंगे कुछ इस तरह से। अब आप अगर खुद की प्रोफाइल के ऊपर खुद की फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर अगर कोई कवर फोटो डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आपको 851 बाय 315 जो साइज़ आपको बताया गया है उसके ऊपर आप लोगों ने इसको लगाना है, ठीक है? और फिर आप लोग जो है इसको शेयर कर सकते हो अपनी फेसबुक प्रोफाइल्स के ऊपर। अब इसके ऊपर आप डिफरेंट डिज़ाइंस बना सकते हैं। टेक्स्ट आपको लिखना आ गया है, फ़ॉन्ट्स आपको डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना आ चुके हैं, कलर आप लोग चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड आपको रिमूव करना आ गया है, ठीक है? तो आइडियाज़ बेशुमार पड़े हैं आप लोगों के सामने, मतलब बेशुमार आइडियाज़ हैं, ठीक है? आप इनको एक्सप्लोर करते हुए कोई भी बैनर डिज़ाइन करें आप। ये एक सिंपल सी चीज़ है, ठीक है? सिद्रा आप मुझे एक काम कीजिएगा स्क्रीनशॉट शेयर कर दें ज़रा, जो आपको ईमेल आई है, ठीक है? आपका इश्यू ना जाने क्यों आ रहा है, ठीक है? आपने पहले कभी अकाउंट तो नहीं बनाया या आपके किसी जानने वाले ने कोई अकाउंट तो नहीं बनाए हुए फाइवर के ऊपर या किसी घर में किसी ने बनाया हो कभी? अ, अगर नहीं है तो फिर जो है आप एक काम करें अपना ब्राउज़र चेंज करें। अगर आप मोज़िला के ऊपर बना रहे हैं तो क्रोम के ऊपर आ जाएँ, अगर क्रोम के ऊपर बना रहे थे तो मोज़िला के ऊपर आकर फाइवर ओपन करके, ठीक है? एक दफ़ा दोबारा से ट्राई करें अपनी नई ईमेल के ज़रिए। ये होना तो नहीं चाहिए, देयर माइट बी सम इश्यू, ठीक है? हो सकता है कोई इश्यू आ रहा है जिसकी वजह से आपका जो है वो ब्लॉक कर रहे हैं अकाउंट। इंटरनेट अगर आपके घर का है तो ये ब्लॉक नहीं होना चाहिए। अगर आप इंटरनेट किसी का यूज़ कर रही हैं तो ब्लॉक हो सकता है।
और मारिया, ये जो आप पूछ रही है कि गिग में ऑप्शन आ रहा है एडिटिंग टाइप एंड फाइल फॉर्मेट का। एडिटिंग टाइप में आपने दिखना है वहाँ पर, अगर आप बैनर डिज़ाइन कर रहे हैं तो बैनर डिज़ाइन, अगर आप बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हैं तो रिमूव, वहाँ पर इससे मिलती-जुलती बैकग्राउंड रिमूवल की ऑप्शन आ रही होगी, ठीक है? और फाइल फॉर्मेट में जो है आपने फॉर्मेट्स बताने हैं बेसिकली कि आप किस तरह या कौन-कौन से जो है फाइल फॉर्मेट्स देंगे। तो आपने वहाँ से जेपीईजी, पीएनजी, पीएसडी सिलेक्ट कर लेना है। सही हो गया? ये फाइल फॉर्मेट्स आप डिलीवर करेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो आई होप कि सबको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और इंशाल्लाह ताला अब हम कल मिलते हैं कुछ नए टूल्स के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी गिग के ऊपर काम करते रहें, इसको इम्प्रूव करते रहें, ठीक है? और प्रैक्टिस करते रहें, सही है? मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल। मेरी तरफ से सबको जो है वो अल्लाह हाफ़िज़।